दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुटेक पर। और आज हमारा ये पहला पार्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का। हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ सीखेंगे। ठीक है, जितने भी पार्ट बनेंगे हम पार्ट बनाते जाएंगे और कुछ नया आएगा तो नया आपको सिखाएंगे। तो एक छोटी सी मतलब शुरुआत है और प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर आप चैनल पर आ ही गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि आपके ये जो 5 क्वेश्चन हैं इसमें से कितने आपके ठीक हुए हैं, यानी कि 5 आउट ऑफ 5 आपने कितने स्कोर किया है। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं चलता हूँ आगे। ओके, तो ये है अपना अपनी सीरीज। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं और ये सिंबल्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसकी कुछ ऐसी ही सीरीज आएगी आपकी आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में, आरआरबी पीओ में, इवन आईबी एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में भी आती हैं ये सब चीज़ें। तो ये 5 नंबर का आता है तो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपका 5 मिनट जो क्वेश्चन है वो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले। ऑप्शन इज ए 7, बी के, सी एक्स, टी आई और ई ग्रेटर देन, या जो भी है ये। ठीक है, ओके, यानी कि सिंबल। तो समझ लीजिए, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने ऑप्शन देख लिए, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। जैसे ही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कॉपी में नोट डाउन कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मेरा एक आंसर ठीक हो गया है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़े ढंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। सबसे पहली बात, आपको ये 8th और 19th के बारे में इतना सोचना ही नहीं है, इग्नोर कीजिए। पहले आपको देखना है कि टू द राइट दे रखा है या टू द लेफ्ट दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ टू द राइट है तो सबसे लास्ट में देखेंगे कि जो एंड बोल रहा है वो एंड क्या है, मतलब फ्रॉम द राइट एंड। अगर दोनों राइट हो रहे हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, समझिए बात को। राइट कहाँ होता है? राइट इस साइड होता है, स्क्रीन के इस साइड, जहां पे ये कर्सर घूम रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर दोनों राइट हो, मतलब राइट एंड से ही राइट में ही जाना हो, राइट एंड से राइट में ही जाना हो, तो आप क्या करोगे? फिर आप देखोगे नंबर्स को। नंबर्स क्या है? 19th और 8th। ठीक है, तो जो 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड है, यानी कि जो राइट एंड से जो नंबर है उसमें से आपको ये ऊपर वाला माइनस कर देना है। ठीक है, दोबारा बताता हूं आपको कि जो राइट एंड वाला जो नंबर, यानी कि 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, समझिए बात को, राइट एंड से 19वां कोई एलिमेंट है। ठीक है, और उसके 8th राइट, तो उसका 8th राइट क्या है? ये रहा 8th एलिमेंट टू द राइट। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें से ये माइनस कर देना है। तो इस 19 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 11। फिर आपको 11th एलिमेंट पर जाना है राइट हैंड से, वही आपका आंसर होगा। समझ गए बात को? आपको 19 में से 8 माइनस करना है, उसके बाद आपको राइट एंड से 11th एलिमेंट पर जाना है। तो 11th एलिमेंट कौन सा है अपना? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 11th। तो 11th एलिमेंट है 7। तो इसका आंसर क्या बन गया? इसका आंसर बन गया ए, 7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक ले जाइए, दोबारा से सुनिए मैंने क्या बोला अच्छे से, फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, यही सीरीज अपनी चलेगी 5 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 2 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 17th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, वहां पर क्या था, एक बार वहां पर क्या था, वहां पर था राइट राइट, यहां पर क्या है, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट। ठीक है, ओके। ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, हमने वहां पर क्या किया था, वहां पर हमने किया था कि अगर दोनों राइट राइट हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे। सेम यहां भी अप्लाई होगा, अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, यहां भी लेफ्ट है और यहां भी लेफ्ट है, लेफ्ट एंड से लेफ्ट ही जा रहा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस हो जाएगा। तो 17 है, 17 में से 10 गया 7, तो हमको 7th एलिमेंट ढूंढना है, कहां से, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अगर दोनों लेफ्ट ही हैं तो लेफ्ट एंड से हमें 7th एलिमेंट ढूंढना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड कहाँ, ये जहां कर्सर घूम रहा है ये यहाँ का लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड का स्टार्टिंग पॉइंट है 5। अब 5 से हमें ढूंढना है 7th एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट 5, 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th, यानी कि इसका आंसर है ई, एफ। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट का राइट राइट का फंडा आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है एफ। ओके, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेम सीरीज है। हाउ मैनी सच सिंबल आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इमीडिएटली प्रीसीडेड, प्रीसीडेड क्या होता है, जो उसको पीछे से फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो बात को, जैसे कि कोई भी एलिमेंट मान लीजिए सी है, तो सी के पीछे क्या है, 4, 4 है, 4 क्या कर रहा है, सी को प्रीसीड कर रहा है, तो सी का प्रेसिडेंस क्या है, 4। समझ गए बात को। ओके, तो ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट। कितने सिंबल हैं इस सीरीज में जो एक कॉन्सोनेंट से प्रीसीडे हो रहे हैं। तो ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। तो हमारा सिंबल कौन सा है, सिंबल है पहले स्टार, तो स्टार के पीछे हमने देखा प्रेसीड करना है ना, तो प्रेसीड करने के पीछे देखना, तो फॉलोड बाई सॉरी प्रेसीड बाई कॉन्सोनेंट, तो स्टार के पीछे सी है, तो सी तो कॉन्सोनेंट है, तो एक हो गया। ठीक है, तो एक सिंबल हमारा हो गया जो कॉन्सोनेंट जिसे प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, एक हो गया। अब ये भी सिंबल, लेकिन इसके पीछे तो स्टार है, तो ये भी खत्म हो गया, तो एक अभी तक एक ही है। आगे चले, सिंबल तो दिखा नहीं, हाँ सिंबल दिख गया। अब इस सिंबल के पीछे 2 है, कॉन्सोनेंट तो नहीं, ये तो नंबर है, तो ये भी खत्म हो गया। ये एक सिंबल है, इसके पीछे तो ये वाला सिंबल है, तो सिंबल नहीं चाहिए हमें, उसके पीछे चाहिए हमें कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये वाला भी खत्म हो गया, एम ए। अब एक सिंबल ये है, ये देखिए ये वाला, ये ब्रैकेट वाला सिंबल है। ठीक है, अब इसके पीछे अल्फाबेट तो है, लेकिन ये तो कॉन्सोनेंट तो नहीं है, ये तो वोवल है। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 तरह के वोवल होते हैं अपने। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कॉन्सोनेंट, तो ए हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, ए हमारा वोवल है, तो ये सिंबल भी खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं 7, एस के एक्स 3 आई, प्लस, प्लस भी एक सिंबल है। अब प्लस के पहले आई है, तो आई क्या है, आई हमारा वोवल है, तो ये भी खत्म हो गया। ए ई आई ओ यू, 5 तरह के वोवल होते हैं ना अपने, तो प्लस के पीछे आई है, तो ये भी खत्म हो गया। यानी कि अभी तक पहले अपना कितना बना है, सिर्फ एक ही बना है, स्टार के पीछे सी। तो हम यहाँ पहुंच गए, इस सिंबल के पीछे तो प्लस है, प्लस भी एक सिंबल है, तो ये भी खत्म। इक्वल के पीछे ये सिंबल है, तो ये भी खत्म, बस सीरीज खत्म। तो कितने बने, सिर्फ 1। इसका आंसर क्या आ गया, सी, 1, 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा ये सीरीज। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और वीडियो बनाता रहूं। और अगर आपको ये पसंद आता है तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बात कर लेते हैं इस सीरीज की।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए, दोबारा से कान में ईयरफोन लगा के सुनिए आराम से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 is how many such symbols are there which is immediately preceded by a vowel and followed by a number। ओके, यहाँ सीरीज खत्म हो गई। सीरीज में यहाँ पर टाइप करना भूल गया, कोई नहीं, हम पीछे देख लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय ए वोवल। मतलब कौन सा सिंबल है जो प्रेसीड हो रहा है वोवल से, ठीक है, जिसके पीछे वोवल है एंड फॉलोड बाय ए नंबर, और आगे नंबर है। ओके, वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। समझ गए बात को। हाउ मैनी सच सिंबल, सिंबल देखने हैं हमें, सिंबल के पीछे और आगे देखना है। फॉलोड क्या होता है, फॉलोड होता है उसके आगे क्या है, जस्ट आगे। ठीक है, तो चले सीरीज की तरफ। ये रही सीरीज। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन आपने याद कर लिया। क्वेश्चन था हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर प्रेसीडेड बाय ए वोवल एंड फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, चले। तो ये रहा एक सिंबल प्रेसीड बाय ए वोवल, तो ये तो कॉन्सोनेंट है, तो ये खत्म। इसके पीछे स्टार है, ये भी खत्म। ओके, इसके पीछे नंबर है, खत्म। ओके, ये रहा अपना सिंबल। इसके पीछे तो वोवल है, इसके पीछे तो वोवल है, लेकिन आगे नंबर है। ठीक है, और नंबर ही हमको चाहिए था कि जो फॉलोड बाय ए नंबर। तो एक हो गया अपना। ओके, एक हो गया ना। ठीक है, आगे चले आगे चले आगे चले। ये रहा सिंबल, इसके पीछे तो वोवल, लेकिन आगे तो सिंबल ही आ गया। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 1। क्या आ गया, ये सिंबल जो है ये प्रेसीड कर रहा है वोवल से और फॉलो कर रहा है नंबर से। ओके, चले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, फॉलोड बाय ए नंबर और प्रेसीड बाय ए वोवल। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, A1। समझ गए सीरीज को, फॉलो करना क्या होता है, प्रेसीड करना क्या होता है, समझ गए होगे। आगे चलें। अरे सीरीज तो अभी आ रही है भाई, चलो कोई नहीं, सीरीज आ गई। एक बार यहाँ भी चेक कर लो। ठीक है, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसीड बाय ए वोवल। सिंबल इसके पीछे प्रेसीड बाय ए वोवल, बस इतना देखो। स्टार के पीछे कॉन्सोनेंट खत्म, इसके पीछे स्टार है, खत्म। इस सिंबल के पीछे 2 है, खत्म। देखिए, नंबर तो बोला है लेकिन वो फॉलोड बोला है, प्रीसीड नहीं बोला, यानी कि इसके आगे नंबर होना चाहिए। तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि इसके पीछे तो सिंबल है। अब बच गया ये सिंबल, इस सिंबल के पीछे वोवल है और आगे नंबर है। ठीक है, तो एक बन गया हमारा, एक जोड़ा बन गया। आगे चले आगे चले आगे चले आगे, क्या है, प्लस है, प्लस के पीछे वोवल तो है लेकिन नंबर नहीं है, तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। ठीक है, ऑप्शन में दिखा देता हूं आपको, A B C D और E। हाउ मैनी सच नंबर्स, अभी नंबर की बात हो रही है, आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो मतलब उसके जस्ट आगे। तो नंबर एक, तो नंबर 5 है, 5 के आगे तो 4 है, खत्म हो गया 5। अब 4 देखा हमने, 4 के आगे सी, और सी कॉन्सोनेंट भी है, तो एक जोड़ा बन गया। आगे चले आगे चले आगे चले, 7 आ गया, 7 के आगे एल है और एल ए कॉन्सोनेंट है, तो 2 जोड़े बन गए। फॉलोड मतलब जस्ट आगे। ठीक है, तो दो दो जोड़े अपने बन गए यहाँ तक। अभी 8 है, 8 के आगे 2 है, तो 8 खत्म हो गया। 2 है, 2 के आगे सिंबल है, तो 2 भी खत्म हो गया। अब आगे चले, तो 7 है अपना, 7 के आगे एस है और एस एक कॉन्सोनेंट है, तो थर्ड जोड़ा ये बन गया, थर्ड पेयर। ठीक है, पहला पेयर क्या था, 4C, दूसरा पेयर क्या था, 7L, तीसरा पेयर क्या बना अपना, 7S। आगे चले, अब 3 के आगे I है, अल्फाबेट तो है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है, तो कॉन्सोनेंट तो नहीं है, तो क्या है, ये वोवल है। तो 3 के आगे वोवल है, हमें तो 3 के आगे कॉन्सोनेंट चाहिए था, तो 3 भी खत्म हो गया। बस सारे नंबर खत्म हो गए। कितने पेयर बने, 3 पेयर बने, तो आंसर क्या आ गया, सी। आंसर इज सी। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपके 5 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है,
और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं और वीडियो बनाता रहूँगा और आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।